students. Today I am going to take a problem which has all the journal entries, which are related to assets, the journal entries which are related to liability. That means a full-fledged problem. But here I am only passing the journal entries. I am not preparing capital reduction account. Sometimes they may tell you that pass the journal entries and prepare capital reduction account. Preparing capital reduction account is very simple, and they can also tell you prepare a balance sheet after reconstruction. Let us first focus on passing the journal entries. If you all have understood how to pass the journal entries, then preparing of capital reduction, then preparing of the balance sheet is very simple. Is it clear? Now in this problem also there are some adjustments which may be difficult to understand. There may be adjustments which I have not covered before. Okay, so those adjustments we will do at the end. First, let us cover those adjustments what we have done till today. Okay, first of all, how is the problem given or how is the problem asked in the exam? So I don't know which is the number in the sheet, but this is Paramount Limited, maybe third or fourth sum, second or third sum. Liabilities and assets are given. In assets there are some fictitious assets, miscellaneous expenditure not written off, discount on debentures, that is not an asset but it is given in the asset. समझ में आ रहा है? दैट इज अ फिक्टिशियस असेट. असेट जैसा रहता है लेकिन असेट नहीं रहता है, वो खर्चा रहता है जो कई समय के लिए राइट ऑफ किया जाता है, देन वो खर्चे को हमें राइट ऑफ करना पड़ता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब लॉस दिया है. असेट में अगर प्रॉफिट एंड लॉस आता है तो ये लॉस होता है. और भी कुछ असेट रहते हैं जो इनटैंजिबल असेट्स है, जैसे कि ऊपर देख लो फिक्स असेट में गुडविल है और पेटेंट्स दिया हुआ है, ट्रेडमार्क्स दिया हुआ है. सो दीज आर इनटैंजिबल असेट्स. समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? सो पहले तो बेसिक एडजस्टमेंट या सबसे इजी एडजस्टमेंट कौन सा रहता है वो पहले फोकस करते हैं. सबसे इजी एडजस्टमेंट रहता है असेट्स के ऊपर. असेट्स का वैल्यू बढ़ता है कम होता है, सिर्फ उसकी एंट्री पास करनी है, दैट्स इट. असेट कम हो गया, डेबिट कम हो गया, क्रेडिट करो. डेबिट बढ़ गया, असेट बढ़ गया, डेबिट बढ़ गया, डेबिट करो. दैट इज द लॉजिक. अरे समझ में आ रहा है? सो फॉलोइंग इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ पैरामाउंट लिमिटेड. लाइबिलिटीज रुपीज एंड असेट्स रुपीज आर गिवन. नोट, प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर्स फॉर 3 years. प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर मतलब भरना बाकी है. कितना बाकी है? 3 साल का बाकी है. तो 8% प्रेफरेंस शेयर है ना, तो 8%, 8/100 प्रेफरेंस शेयर्स. कितने के प्रेफरेंस शेयर्स है? 6 लाख. कितने के है? 6 लाख. कितने साल के लिए? 3 साल के लिए अरियर में. 0 कैंसिल. 8 6 48,000 एक साल का. 3 साल का 1,44,000. 3 साल का भरना बाकी है. 3 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड भरना बाकी है, ऐसा बोला है. सो आई हैव जस्ट कैलकुलेटेड के कितना भरना बाकी है, दैट्स इट. नाउ स्कीम के हिसाब से हमने कितना भरा नहीं भरा वो बाद में देखेंगे व्हेन आई रीड द प्रॉब्लम. बट वो लोग ने बोला था कि नोट क्या करना है कि प्रेफरेंस डिविडेंड 3 साल का भरना बाकी है. भरना बाकी है मतलब we are supposed to pay 1,44,000 rupees to the preference shareholders. Is it clear? आगे चलते हैं. Adjustment number 1. The following scheme of reconstruction was prepared and duly approved by the court. First is preference shares. बाद में देखते हैं, कंफ्यूजिंग रहेगा. इक्विटी शेयर्स बाद में देखते हैं, डिबेंचर बाद में देखते हैं, अर्लियर प्रेफरेंस बाद में देखते हैं. अब आ जाते हैं इजी वाले एडजस्टमेंट पे. वो है इजी वाला एडजस्टमेंट है. एडजस्टमेंट नंबर 5 ही नहीं 6 और 7 देखते हैं. 6 और 7 बस 7 ही एडजस्टमेंट है. तो चलो रिवर्स स्टार्ट करते हैं. 7th एडजस्टमेंट देखते हैं. Intangible assets and fictitious assets are to be written off.
intangible assets and fictitious assets are to be written off. पेंसिल ले लो हाथ में. intangible asset में गुडविल को टिक मार्क करो, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क को टिक मार्क करो, उसके नीचे देखो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर लिखा रहेगा, दैट मींस फिक्टिशियस असेट्स. उसमें पहला है डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, टिक मार्क करो, प्रॉफिट एंड लॉस टिक मार्क करो. तो देयर आर हाउ मेनी असेट्स टू बी रिटन ऑफ? 4. 2 इंटेंजिबल है, 2 फिक्टिशियस है. रिटन ऑफ करना है, असेट को राइट ऑफ करना है, डेबिट को खत्म करना है, असेट को खत्म करना है, डेबिट को खत्म करना है. तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. चलो किसको किसको क्रेडिट करेंगे? 2. पहला गुडविल अकाउंट, 2 पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क अकाउंट, तुम लोग पूरा स्पेलिंग लिखेंगे. 2 डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट, अरे बराबर है ना, इजी है बॉस. 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अरे बराबर. गुडविल कितना है? 6 टाइम. पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स कितना है? 4 टाइम. डिस्काउंट ऑन डिबेंचर इज 3rd टाइम. प्रॉफिट एंड लॉस इज 5 lakhs. So total writing off is how much? Total writing off is 6,35,000. 6,35,000. कहां से राइट ऑफ करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डॉट 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 डेबिट. Any props? Any props? No props. Narration being intangible and fictitious assets written off. इजी लगा क्या? सी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना तो इजी लगेगा. स्टेप बाय स्टेप नहीं जाएंगे ना, पूरा प्रॉब्लम एक साथ होशियारी मारने जाएंगे ना तो थोड़ा प्रॉब्लम हार्ड लगेगा. तो जो इजी है उसका मार्क्स तो मिलने वाला है, वो मार्क्स ले लेते हैं ना. इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 15 मार्क्स, 15 मार्क्स में से ऑटोमेटिकली 10 to 12 मार्क्स के एडजस्टमेंट इजी रहेंगे. यही रहेंगे ना. असेट को राइट ऑफ, लॉस तो रहेगा ही, उसको राइट ऑफ करना है, गुडविल को राइट ऑफ करना है तो कर देंगे ना राइट ऑफ. असेट को राइट ऑफ किया, डेबिट को कैंसिल किया, क्रेडिट किया, डेबिट को कैंसिल किया, क्रेडिट किया, डेबिट को कैंसिल किया, क्रेडिट किया, तो क्रेडिट क्रेडिट लिखा, टोटल मार्केट डेबिट में कैपिटल रिडक्शन लिख दिया. इज दिस क्लियर? फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लियर. सो आई हैव टेकन एडजस्टमेंट नंबर 7 फर्स्ट. नाउ आई एम टेकिंग एडजस्टमेंट नंबर 6. The assets are to be revalued as under. ओके क्या करना है जरा देखते हैं. बिल्डिंग 3,50,000. एक एक करके देखते हैं ना, बाद में कैसे हो जाएगा ऑटोमेटिकली. अगर तुम लोग सब समझ जाओगे ना तो इजी होगा एक साथ एंट्री मारने का. पहले एक एंट्री मार के देखते हैं. बिल्डिंग 3,50,000. असेट वैल्यू रीवैल्यू हो गया है एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैज बिकम 3,50,000. Building was 3 lakh and now it has become 3,50,000. That means 50,000 rupees बढ़ गया. Once again, building was 3 lakh and now it has become 3,50,000. तो इसका मतलब building 3,50,000 बढ़ गया, बिल्डिंग बढ़ गया, असेट बढ़ गया, डेबिट बढ़ गया, डेबिट बढ़ गया. अगर डेबिट को बढ़ाना है तो फिर और डेबिट करते हैं. सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50,000 टू क्रेडिट में क्या आएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. अरे बराबर, दैट इज 50,000 बीइंग द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एप्रिशिएटेड और इंक्रीज्ड. चलेगा, अरे बराबर है. आगे असेट देखते हैं. प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000, पहले 3 लाख था तो प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000 हो गया, कम हो गया. फर्नीचर 80, पहले फर्नीचर 1 लाख था, देखो ना बुक में, अभी 80 हो गया, कम हो गया. स्टॉक 1 लाख, पहले 1,50,000 था, अभी 1 लाख हो गया, कम हो गया. डेटर्स 70,000, पहले डेटर्स 75 था, अभी 70 हो गया, कम हो गया. ऑल द असेट्स, द वैल्यू ऑफ ऑल द असेट्स इज डिक्रीजिंग, कम हो रहा है. असेट कम करना है, असेट कम करना है, डेबिट कम करना है तो क्रेडिट कर देगा. क्रेडिट टू क्या क्या कम हो रहा है? प्लांट एंड मशीनरी. एक साथ ही एंट्री मारेंगे. 2 फर्नीचर, 2 स्टॉक, 2 डेटर्स. अरे बराबर 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 बराबर. ऊपर क्या आएगा? कैपिटल
रिडक्शन अकाउंट बराबर प्लांट एंड मशीनरी कितना कम हो रहा है 50,000 तो 50,000 फर्नीचर कितना कम हो रहा है 80 पहले 1 लाख था 20 स्टॉक कितना कम हो रहा है 1 लाख पहले 1,50,000 था 50 डेटर्स कितना कम हो रहा है 70 पहले 75 था 5,000 दैट मींस टोटल विल बी 70 1,25,000 being the value of assets decreased or reduction in the value of assets अरे बराबर है क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक एडजस्टमेंट नंबर 6 मैंने क्लियर किया एडजस्टमेंट नंबर 5 is sundry creditors agreed to waive 30% of their claims and to accept equity shares for 30,000 in part settlement of their renewed claims so sundry creditors is 1,80,000 1,80,000 में से they are ready to waive off 30% of their claim 30% and 70% 30% of 1,80,000 will be 54,000 and remaining 70% of 1,80,000 will be 1,26,000 okay they are ready to waive off their 30% claim okay and to accept equity shares for 30,000 in part settlement of their renewed claims तो ये renewed claim है मतलब 1,80,000 रुपए क्रेडिटर को देना है उनको बिठा दिया उनको बोला चाय पियो चाय पी रहे समोसे लाने का एक्टिंग किया और मैंने बोला कि आप लोगों को 30% हमको माफ करना पड़ेगा 30% आपको वेव ऑफ करना पड़ेगा हम तुमको 1,80,000 पूरा नहीं दे पाएंगे हम लॉस मेकिंग कंपनी है आप थोड़ा तो कंसीडर करो आप लोग आपके 54,000 रुपीस कंसीडर करो और 1,26,000 हम देंगे 1,26,000 हम देंगे तो वो लोग ने बोला ठीक है देंगे बोला है तो देंगे लेकिन उसमें भी मैंने बोला कि 1,26,000 में से अभी हम तुमको 1,26,000 पूरा नहीं देंगे हम आपको सिर्फ 30,000 रुपए देंगे तो वो लोग खुश हो गए कि 30,000 रुपए तो मिलने वाले हैं उसमें भी मैंने बोला 30,000 रुपए भी नहीं मिलेंगे 30,000 के इक्विटी शेयर मिलेंगे आप हमारे कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे आधे लोग झगड़ा करके भाग गए लेकिन आधे लोग तो बहुत खुश हो गए वो लोगों ने बोला ठीक है 30,000 तो 30,000 आप 30,000 का हमें क्या दे दो इक्विटी शेयर दे दो अरे बराबर है जो बचे हुए क्लेम्स है उसके ऊपर पार्ट सेटलमेंट फुल सेटलमेंट नहीं बोला है पार्ट सेटलमेंट के लिए हमें 30,000 देना है सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कैंसिल करना है ना क्रेडिट को कैंसिल करना है तो डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन वे ऑफ किया तो कैपिटल रिडक्शन टू नया क्या दिया इनको इक्विटी शेयर्स दिया इक्विटी शेयर कैपिटल अरे बराबर इक्विटी शेयर कितने के लिए 30 वे ऑफ कितना किया 54 तो टोटल कितना आएगा कैपिटल क्रेडिटर्स में 84 अरे बराबर कौनो तकलीफ नहीं तकलीफ Next adjustment is adjustment number 4 arrears of preference dividend to be reduced to 1 year's dividend which is paid in cash ऑलरेडी ये एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्री हमने सीखा है हमें कैसे जर्नल एंट्री मारना है ये पता है अब तुम लोग बोलेंगे सर कैसे 1,44,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड देना है अरे बराबर ना ये कितने साल का है 3 साल का है बराबर इसमें से हमने रिड्यूस कर दिया 1 साल के लिए 48,000 बराबर ना हमने बोला हम आपको 48,000 रुपीस कैश देंगे बाकी का हम आपको देने वाले नहीं है हम आपको देने वाले नहीं है अगर नहीं देने वाले हैं मतलब एक कर्जा एक लायबिलिटी को वेव ऑफ करना है बट क्या ये लायबिलिटी बैलेंस शीट में दिख रही है क्या When you see the balance sheet देखो ना वहां पे लाइबिलिटी दिख रहा है क्या प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर करके दिख रहा है क्या 96,000 ऐसा कुछ दिख रहा है क्या या 1,44,000 कुछ दिख रहा है क्या नहीं
अगर एक लाइबिलिटी है बैलेंस शीट में एंड दैट लाइबिलिटी इज टू बी वेव्ड ऑफ, दैट लाइबिलिटी इज टू बी कैंसल्ड, तो वो क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर देने का, कैंसिल कर देने का। बट एक लाइबिलिटी है ही नहीं बैलेंस शीट में, नीचे नोट करके दिया था कि प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो 3 साल का अरियर में है, तो नोट करके दिया था, वो नोट करके दिया है और बोला है कि 1,44,000 हमें प्रेफरेंस डिविडेंड देने बाकी है और बोला है वो लोग ने पूरा माफ कर दिया, तो उसका कोई एंट्री नहीं आएगा क्योंकि वो लाइबिलिटी थी ही नहीं। अगर लाइबिलिटी रहती तो उसको कैंसिल करता, लाइबिलिटी है ही नहीं। एग्जैक्टली नोट में नीचे दिया हुआ है कि प्रेफरेंस डिविडेंड 3 साल का देने का बाकी है, मतलब 1,44,000 देने का बाकी है, और हम ऐसा बोला है नीचे एडजस्टमेंट में कि 1,44,000 जो हमें देने का बाकी है दैट इज कैंसल्ड, देना नहीं है, तो उसका कोई जर्नल एंट्री आएगा नहीं। अरे समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है। लेकिन इस सम में इट इज गिवन दैट प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेड, पैसा आया कि गया? गया टू कैश बैंक। कितना पैसा गया? कितना पैसा गया? 48,000, 1 साल का पैसा गया। कहां पे गया? प्रेफरेंस डिविडेंड। हमने ऐसी एंट्री पहले मारी है, प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 48,000। अरे क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? ये एंट्री ऑलरेडी हमने मारी है, ये बेसिक एंट्रीज में हमने सीखा था। नाउ वी गो अ स्टेप अहेड, अभी एक स्टेप आगे जाते हैं। नाउ सी दिस इज रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, बराबर है ना, और प्रेफरेंस डिविडेंड हमने पे किया, दैट मींस प्रेफरेंस डिविडेंड ये हमारा खर्चा है, खर्चा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जैसे कि असेट का वैल्यू कम हो गया, असेट राइट ऑफ किया, असेट का वैल्यू कम हो गया तो नुकसान हो गया, तो नुकसान हो गया तो हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट किया, क्योंकि इससे हमारा कैपिटल रिड्यूस होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? जैसे हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं तो हमारा कैश जाता है, मतलब हमारा कैपिटल जो है, कंपनी का कैपिटल जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो तो कम हो रहा है। दैट मींस दिस प्रेफरेंस डिविडेंड हैज टू बी शोन इन द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आल्सो। उसकी एंट्री एक और आएगी, दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि we have to show that the preference dividend is an expense, that is 48,000। hope this is clear। तुम लोग बोलेंगे, बहुत सारे टीचर्स भी बोलेंगे कि no need to pass 2 separate entries, you can directly write whenever an expense is made, whenever an expense is given। जैसे कि कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, अभी रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो लॉयर का खर्चा रहेगा, ऑडिटर का खर्चा रहेगा, कोई किसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, तो खर्चा होता है ना, तो 20,000 30,000 खर्चा हो गया, तो वो खर्चा जो है दैट हैज टू बी डेबिटेड टू योर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कहां पे डेबिट होना चाहिए? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। वैसे ही प्रेफरेंस डिविडेंड भी एक खर्चा है दैट यू हैव टू पे। सो बहुत सारे टीचर्स ऐसे बोलेंगे कि नो नीड टू पास 2 सेपरेट एंट्रीज, you need to pass only one entry, that is capital reduction account debit to bank। बट ये एंट्री मैंने पहले के वीडियो में सिखाया था, इसके लिए मैंने अभी वही एंट्री पहले मारा है, so that तुमको समझ में आएगा। When preference dividend is paid in cash, so what is the entry? Preference dividend account debit to cash, and because that is an expense, second entry आएगी capital reduction account debit to preference dividend। अरे समझ में आ रहा है? that is 48,000। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3, 5% debentures shall be converted into equal number of 6% debentures of 75 each। Full stop। आगे कंटिन्यू किया है। The debenture holders also agreed to waive 50% of the accrued interest। Now debenture holders को हमें इंटरेस्ट देना है, accrued means outstanding है, कितना इंटरेस्ट देना है पहले देख लेते हैं। डिबेंचर्स है 3 लाख के, उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट देना है। सॉरी डिबेंचर इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है। डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इज हाउ मच? 50,000। उसमें से क्या बोला है कि 50% वो लोग ने क्या किया है? वेव ऑफ किया है, कैंसिल किया है। तो क्या ये लाइबिलिटी में था क्या? हाँ, लाइबिलिटी में था, एक लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी को कैंसिल करना है, क्रेडिट को कैंसिल करना है, डेबिट, क्रेडिट को कैंसिल करना है, डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू अकाउंट डॉट 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 डेबिट 25,000 टू कैपिटल रिडक्शन।
क्लियर है यहां तक क्लियर है? Once again, if it is a liability and the liability is to be waived off and the liability is to be cancelled, credit has to be cancelled to debit, debenture interest debit to capital reduction. Easy है क्या? Liability है interest on debenture due, उसका 50% you have to cancel, so 50% you have cancelled. Clear है? आगे वही एडजस्टमेंट में पहले लिखा हुआ है 5% debentures are to be converted into equal number of debentures of 75 each. So how many debentures are there? First that we will read. मैंने ये एंट्री इसके नीचे नहीं लिखी, यहाँ पे लिख दी है, जगह यहाँ पे थी इसके लिए यहाँ पे लिख दी है, ओके? और तुम लोग एडजस्ट कर लेना, ऐसे प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। डिबेंचर्स कितने के हैं? डिबेंचर्स है 3 lakhs। 3 lakhs डिवाइड बाय कितने का एक डिबेंचर है? 100 रुपीज का। दैट मींस कितने नंबर ऑफ डिबेंचर है? हाउ मेनी डिबेंचर्स आर देयर? 3000 डिबेंचर्स। 3000 डिबेंचर्स है, बराबर है? नाउ दिस 3000 डिबेंचर्स कितने रुपए के थे? 100 के थे। नाउ इसको कन्वर्ट करना है 75 रुपीज में इनटू 75, दैट इज इक्वल टू 3 5 15 5 22, मतलब 2,25,000। तो पहले के डिबेंचर ले लो। 5% डिबेंचर्स अकाउंट डॉट 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 डेबिट, कितने के डिबेंचर आए? 3 lakhs, बराबर। ये कितने डिबेंचर है? 3000 इंटू 100 रुपीज का डिबेंचर है, बराबर। अब इनको नए डिबेंचर कितने के देने के? 6% डिबेंचर्स, 3000 इंटू 75 आएगा, तो 2,25,000 के नए डिबेंचर देने के। बाकी का किधर जाएगा? कैपिटल रिडक्शन, अरे बराबर 75। होप दिस इज क्लियर। वंस अगेन एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 lakhs के डिबेंचर्स है, एक डिबेंचर 100 का है, दैट मींस हाउ मेनी डिबेंचर्स आर देयर? 3000 डिबेंचर्स आर देयर। So we are supposed to take all those 3000 debentures of 100 each and give them 3000 debentures. लेकिन पहले 100 का दे रहे थे, 100 का दिए थे, 100 का वापस से लिया है। दे रहे कितने के? 75 के दे रहे। लिया 3 लाख का, लेकिन दिया कितने का? 2,25,000 का। तो 75,000 इज प्रॉफिट, सो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अरे समझ में आ गया? डिबेंचर लिया, डिबेंचर दिया, डिबेंचर लिया, डिबेंचर दिया, बाकी का कैपिटल रिडक्शन में गया। Are you clear? Now there are only 2 adjustments remaining. Adjustment number 1 and adjustment number 2. That is preference shares and equity shares. Now both the adjustments are confusing. They are not the same. So जो already हम कर चुके हैं वो adjustment पहले clear करते हैं. Adjustment number 1. Preference shares shall be converted into equal number of preference shares of 9% of 50 each. Preference shares. How many preference shares are there? There are 6,000 preference shares of 100 each. That means preference share capital is 6 lakhs. Now it is clearly given that preference share shall be converted into equal number of preference shares. ये 6 लाख के preference shares हम लेंगे और इनको फिर से 6,000 preference share देंगे, लेकिन एक preference share की कीमत अभी हो जाएगी 50 रुपए। That means 3 lakhs. अरे समझा क्या? Once again मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाया, सबको चाय पिलाया, सबको समोसे की लालच दिया। मैंने बोला तुम लोगों के पास 6,000 प्रेफरेंस शेयर है। सब लोग ने बोला हाँ सर हमारे पास 6,000 प्रेफरेंस शेयर है। मैंने बोला एक शेयर कितने का है? तो बोले सर 100 रुपीज का है, लाओ 6 लाख रुपए हमें दे दो। तो हमने बोला उनको कि लाओ आपके 6,000 शेयर्स हम ले लेते हैं। तो सब लोग बोले अरे वाह 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 सर, लगता है शेयर्स ले रहे तो पैसा दे रहे। शेयर्स 6,000 वापस ले लिए और इनको 6,000 शेयर फिर से दे दिए, लेकिन कितने के दिए? 50 रुपए के। कितने के दिए? 50 रुपए के। वी हैव टेकन 6,000 शेयर्स फ्रॉम देम and given them 6,000 shares, but the face value of the shares which they had was ₹100, but now we are giving them shares of ₹50. शक्ल पे लिखा हुआ था उनके शेयर के 100 रुपया, हमने ले लिया और हमने इनको नए प्रेफरेंस शेयर्स दिए जिनकी शक्ल पे लिखा हुआ है 50 रुपया। खुश हो गए कि नहीं? वो लोग खुश नहीं हो गए। सीधा 50% क्लेम कैंसिल हो गया।
अरे समझ में आ रहा है क्या? और कैंसिल करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं उनको यही बोलूंगा, द कंपनी इज लॉस मेकिंग कंपनी, इफ वी गो फॉर लिक्विडेशन हम लाइबिलिटीज पे करेंगे तो तुम्हारे तक तो एक भी रुपया नहीं पहुंचेगा, तो इज्जत से आधा सदा आधा शेयर ले लो। और पहले का डिविडेंड हम तुमको कितना दे रहे थे? 8% दे रहे थे, अब हम तुमको 9% डिविडेंड देंगे। अरे समझ में आ रहा है, उनको मानना ही पड़ेगा। सो पहले के प्रेफरेंस शेयर्स ले लो, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डॉट डेबिट 6 lakhs। 2 नए प्रेफरेंस शेयर्स दे दो, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 lakhs, और बाकी का 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 3 lakhs। अरे बराबर, इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया क्या बॉस? क्लियर है? आगे इक्विटी शेयर्स का थोड़ा सा हटके जरा देखते हैं, रीड कर लेते हैं। द इक्विटी शेयर्स शैल बी reduced to ₹3 each, however the face value will remain the same। अभी इक्विटी शेयर्स के बारे में, इक्विटी शेयर्स कितने के दिए हुए हैं? 50,000 इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं, एक शेयर है 10 रुपीस का, दैट मींस इक्विटी शेयर्स है 5 लाख रुपीस के। बराबर, फिर से एक बार इक्विटी शेयर होल्डर को बुला लिया, सब लोग बैठ गए, सबको चाय पिला दिया, समोसा वड़ा सबका लालच दे दिया। लेकिन ना लॉजिक ये है, मैंने उनसे इक्विटी शेयर वापस नहीं लिए। समझ में आ रहा है क्या? मैंने इधर क्लियरली बोला है इक्विटी शेयर्स शैल बी reduced to ₹3 each, however the face value will remain the same। मतलब 50,000 into 3 हो जाएगा, अभी 1,50,000 हो जाएगा। क्लियर है क्या? सो इक्विटी शेयर्स का वैल्यू पहले 10 रुपया था, अभी 3 रुपये हो जाएगा, तो 50,000 इंटू 3 1,50,000 हो जाएगा। पहले हमें उनको देने थे 5 लाख रुपए, अब हमें उनको कितने देने हैं? सिर्फ 1,50,000 ही देने हैं। पहले हमें उनको कितने देने थे? 50,000 इंटू 10, वी हैड टू पे देम 5 लाख रुपीज। सब लोग बैठे हैं, सबको मैंने बोला तुम्हारे पास कितने शेयर है? सब लोगों ने बोले सर 50,000 शेयर है। मैंने बोला कितने रुपए का? बोले 10 रुपए के शेयर है। सर देखो 5 लाख रुपए दे दो। लेकिन मैंने उनको क्या बोला कि वो शेयर्स तुम्हारे पास रखो, अब मैं तुमको 5 लाख नहीं दूंगा, अब मैं तुमको सिर्फ 1,50,000 ही दूंगा। शेयर्स तुम्हारे पास ही रखो, आई एम नॉट टेकिंग द शेयर्स, द फेस वैल्यू रिमेन्स द सेम, दैट मींस आई हैव नॉट टेकन देयर शेयर्स। मैंने उनका शेयर नहीं लिया है। तुम लोग बोलेंगे सर आपको कैसे मालूम पड़ा नहीं लिया है? कैसे मालूम पड़ा मालूम है क्या? क्योंकि वहां पे लिखा है द फेस वैल्यू विल रिमेन द सेम। फेस वैल्यू विल रिमेन द सेम मतलब द ट्रांजैक्शन इज नॉट लाइक दैट कि शेयर लिया और शेयर दिया। ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं है, ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है। फिर से एक बार परफेक्टली सुनो, 50,000 के शेयर्स उनके पास है, 50,000 शेयर उनके पास है 10 रुपए का, उनसे वो 10 रुपए के शेयर ले लिए और उनको 3 रुपए के शेयर दे दिए। 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर लिया और 3 रुपए फेस वैल्यू का शेयर दिया। ये कब होता है? जब हम लोग क्लियरली बोला रहता है क्वेश्चन में कि ये शेयर का रिड्यूस हो गया वैल्यू। बट इधर क्या बोला गया है कि 10 रुपए का जो शेयर है उसका फेस वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन तुम उनसे शेयर लो मत। क्लियरली बोला है कि उनका शेयर जो देना है उनका वैल्यू 3 रुपए ही देना है। 5 लाख के शेयर से 5 लाख रुपए हमें उनको देने थे। वो लोग खुश हो, बोले सर 5 लाख रुपए देने हैं। लेकिन हमने उनको क्या बोला? अब हम तुमको 5 लाख नहीं देंगे, हम तुमको कितना देंगे? ओनली 3 रुपीज, मतलब 1,50,000 देंगे। मतलब तुम्हारा ऑटोमेटिकली कम कितना हो गया? कम कितना हो गया? 3,50,000 कम हो गया, 3,50,000 कम हो गया। क्लियर है क्या? लॉजिक क्लियर है क्या? ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स के जैसा ही है। याद करो क्रेडिटर्स, मैंने सब क्रेडिटर्स को बुला लिया, क्रेडिटर्स को बोला कितना देने का है? क्रेडिटर्स ने बोला सर 5 लाख देने का है। तो अब मैंने उनको बोला भाई 5 लाख नहीं है, तुमको 3.5 लाख रुपए माफ करना पड़ेगा। तो वो लोगों ने 3.5 लाख रुपए माफ कर दिया, माफ कर दिया। लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई, क्रेडिट कम हो गया। तो उसको कैसा करते हैं? डेबिट करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना क्रेडिट कम हो गया? 3,50,000 टू कहां पे जाएगा? क्रेडिट टू कैपिटल रिडक्शन। कितना? 3,50,000। अरे समझा? लॉजिक समझ में आया क्या? इट इज reduced to ₹3 each, but the face value is remaining the same।
फेस वैल्यू इज रिमेनिंग द सेम, मतलब पहले के शेयर उतने ही रहेंगे, सिर्फ जो कम हो गया, डिफरेंस हो गया, उसका ही इफेक्ट आएगा। फेस वैल्यू इज रिमेन द सेम, मतलब पहले के शेयर उतने ही रहेंगे, ओनली द डिफरेंस विल बी रिटर्न। बराबर है? दोनों एडजस्टमेंट परफेक्टली चेक कर लो, दोनों एडजस्टमेंट देख लो। इसके लिए मैंने एंड में लिया ये दो एडजस्टमेंट, क्योंकि दोनों एडजस्टमेंट अलग अलग है। इसमें शेयर लिए, शेयर नए दिए, शेयर लिए, शेयर नए दिए। इसमें शेयर लिए नहीं, शेयर नए दिए नहीं, वही शेयर है, सिर्फ वैल्यू कम किया, वही शेयर है, सिर्फ वैल्यू कम किया, वही शेयर है, सिर्फ वैल्यू कम किया। वैल्यू कम किया तो एंट्री, क्रेडिट कम किया तो डेबिट, क्रेडिट कम किया तो डेबिट, सो इक्विटी शेयर डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अरे क्लियर है क्या? आगे चलते हैं। सो आई हैव पास्ड ऑल द जर्नल एंट्रीज, only one journal entry is remaining to find out the balance of capital reduction. सब होने के बाद you have to find out what is the balance of capital reduction. How to find out the balance? Capital reduction जो credit है ना, credit, 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 all the credits को तुमको add करना है and then subtract from all the debits. So you will get the difference. That difference will go in your capital reduction account. अरे समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? So मैंने बोला था कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नहीं बनाऊंगा, बट चलो एक रफली बना लेते हैं, एक रफ अकाउंट बना लेते हैं। तुम लोग भी बना लो फटाफट, चलो बनाओ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, चलो पहला एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू पेटेंट टू डिस्काउंट। कैपिटल रिडक्शन तुझ्या डेबिटला काय लिहू? वो बोलेगा मेरे पे हाथ रख रे बाबा, क्या दिखता है देख, उस पे हाथ रखो, क्या दिखता है? नीचे दिखता है टू गुडविल टू पेटेंट, लिख दो टू गुडविल टू पेटेंट टू डिस्काउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। 6 टाय 4 टाय 3rd टाय 5 लाख। ओके, आगे चलते हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट, तेरे डेबिट में, क्रेडिट में क्या लिखूं? तो क्रेडिट में लिखेगा बाय बिल्डिंग। ये लेजर पोस्टिंग है, शायद तुमको आती रहेगी, नहीं आती है तो भी सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट तेरे डेबिट में क्या लिखूं? डेबिट में क्या लिखूं? टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू डेटर्स। 5th टाय 20 टाय 5th टाय 5। कैपिटल रिडक्शन तेरे क्रेडिट में क्या लिखूं? बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स, बट अमाउंट क्या लिखने का? 84 मत लिखो, 54 लिखो, बिकॉज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट कितने अमाउंट से हुआ है? 54 से हुआ है। आगे चलते, इसका नहीं आएगा, इसका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट बाय डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, हाउ मच? 25,000। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड 48,000। आगे चलते हैं, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट बाय 5% डिबेंचर, कितना अमाउंट? यही लिखो 75,000। आगे कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट बाय प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल 3 लाख। आगे चलो, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 3,50,000। ओके, टेक द टोटल, total will be 3 lakh 50, 75, 25, 54, 50. Okay, 8,54,000 is the total. 8,54,000 is the total. Difference will be 51,000. That difference will go in your capital reserve account. Which account? Capital reserve. Which account? Capital reserve. So एक journal entry create हो जाती है. Capital reduction account debit, capital reduction account debit to capital reserve. Capital reduction account debit to capital reserve 51,000, 51,000. Okay, this is the last journal entry. How to get this journal entry? Prepare this ledger account roughly.
and if they have told you to prepare it fairly, then you can prepare fairly. Otherwise, prepare it roughly and take the answer. Or credit add करो सब और debit में से minus करो calculator पे, you get the difference 51,000. Okay, bye bye.